हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एक्सप्लोर एजुकेशन। तो चलिए आज पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के बारे में। कुल्लू के उत्तर में कांगड़ा, उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति, दक्षिण में शिमला और दक्षिण पूर्व में किन्नौर है। कुल्लू की विधानसभा सीट्स 4 है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कुल्लू की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। सबसे पहली है व्यास। यह रोहतांग दर्रे से उत्पन्न होती है। कुल्लू में इसकी सहायक नदियाँ हैं सोलंग, मनालसू, स्योजन, फोजल नाला, सरवरी, छाकी और अलीनी। फिर है पार्वती, हारलागोआ और सेंज। सेंज की सहायक नदी है तीर्थन। और फिर है सतलुज नदी। यह निर्मंड तहसील में कुल्लू में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ जो कुल्लू में है वो है कुरपान, आनी और जिब्बी खड़। तो चलिए अब पढ़ते हैं कुल्लू के इतिहास और महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। कुल्लू के संस्थापक जो है विहंग मणिपाल को माना जाता है। यह प्रयाग इलाहाबाद से आए थे। फिर है विशालपाल। इनके समय में कुल्लू की राजधानी नास थी, जिनका दूसरा नाम जगतसुख था। फिर है विशुद्धपाल। इन्होंने राजधानी नास से नगर स्थानांतरित की। फिर है रुद्रपाल। इनके राज में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और रुद्रपाल वार्षिक भुगतान देने पर विवश हो गया। फिर है दंतेश्वर पाल। इनके समय में मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और दंतेश्वर पाल जो है मारा गया। फिर है नारद पाल। इनके शासनकाल में 12 साल तक चंबा से युद्ध चला, जिसे बाद में शांति संधि पर हस्ताक्षर करके रोक दिया गया। फिर शांति का जश्न मनाने के लिए चंबा के लोगों को आमंत्रित किया गया। बाद में कुल्लू के लोगों ने चंबा के बहुत से लोगों को व्यास में डुबा दिया। फिर है भूपाल। यह सुकेत के राजा वीरसेन के समकालीन थे। फिर है हस्तपाल प्रथम। यह सुकेत के राजा विक्रमसेन के समकालीन थे। फिर है नंदपाल। इनके शासनकाल में कुल्लू कांगड़ा का सहायक बन गया था। फिर आते हैं राजा उर्धनपाल। इन्होंने जगतसुख में संध्या देवी का मंदिर बनवाया। फिर आते हैं कैलाशपाल। यह पाल उपनाम वाले कुल्लू के अंतिम राजा थे। फिर आते हैं सिद्धसेन। सिद्धसेन के समय में माना जाता है कि एक जिन्ना राणा नाम का शक्तिशाली प्रमुख हुआ करता था। उसका दागी जाति का एक चौकीदार मुच्छेनी हुआ करता था। मूछों के कारण जिन्ना को वह बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मुच्छेनी ने मुच्छी कटवाने से मना कर दिया। इस पर उनके बीच में मतभेद हो गया और सिद्धसेन ने मुच्छेनी को जिन्ना राणा को मारने के लिए रिश्वत दी और जिन्ना राणा मारा गया। जिन्ना राणा की मरने की खबर सुनते ही उसकी रानी ने सभी औरतों के साथ किले को आग लगा दी और सभी सती हो गई। इन औरतों को कुल्लू में जोगिनी देवियों के रूप में पूजा जाता है। राणा की मृत्यु के बाद सिद्धसेन ने मदनकोट और मनाली पर कब्जा कर लिया। फिर आते हैं कुल्लू के सबसे महत्वपूर्ण राजा जो कि है जगत सिंह। इनके शासनकाल में टिप्परी का एक ब्राह्मण दुर्गादत्त था, जिसके पास 3 शेर मोती थे। जब राजा मणिकर्ण जा रहा था तो उसने ब्राह्मण को उपदेश दिया कि वह मोती राजा को देते, परंतु राजा को उसने मना कर दिया। राजा ने अपने आदमी भेजे, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही ब्राह्मण ने अपने घर को आग लगा दी और परिवार समेत खत्म हो गया। इस घटना से जगत सिंह बेचैन हो उठा और सुकेत के एक ब्राह्मण ने बताया कि ब्राह्मण की हत्या का पाप अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर ही मिटाया जा सकता है, जिसे 1653 में दामोदर दास ब्राह्मण लाए थे। फिर आते हैं राज सिंह। इनके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मुसलमानों के विरुद्ध कुल्लू के राजा से मदद मांगने आए थे, परंतु राजा ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर आते हैं अजीत सिंह। 1820 में यूरोपियन मिस्टर मूरक्राफ्ट कुल्लू आए थे। इनके शासनकाल में कुल्लू 1846 से 1963 तक कांगड़ा का उपमंडल बना। 31 अक्टूबर 1966 तक यह पंजाब का भाग था। सबसे प्राचीन गणतांत्रिक गांव ये मलाना जो कि कुल्लू में है। सबसे पहली मूर्ति पूजा जो है कुल्लू में मानी जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।